हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। कॉपी पेन उठाओ और शुरू हो जाओ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया की और इसके प्रकार की। ठीक है, बड़े ही अच्छे से बड़े ही शॉर्ट में इसको सीखेंगे। आप कॉपी पेन उठा के जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। बात आती है रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब एक या एक से अधिक तत्व एवं यौगिक परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं। क्या होता है प्यारे बच्चों? जब एक या एक से अधिक तत्व या यौगिक परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, क्या कहेंगे उसको? रासायनिक अभिक्रिया। अब जो नए पदार्थ बनेगा उसके सारे गुण अभिकारकों से क्या होंगे? भिन्न होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। हमने क्या कहा है कि जब एक तत्व हो सकता है या यौगिक हो सकता है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। मान लो हमने ले लिया मैग्नीशियम और इसकी हमने क्रिया करा दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ। ठीक है, तो HCl के साथ जब इसकी अभिक्रिया होती है तो बेटा बनता है MgCl2, क्योंकि Mg पर 2+ का आयन होता है। अब इसकी बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 क्लोरीन की आवश्यकता होगी, इसीलिए बनेगा MgCl2 प्लस आपका निकलता है H2 गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो यह आपका बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन गया बेटा? क्या बन गया बेटा? मैग्नीशियम क्लोराइड। इधर हमने क्या लिया? मैग्नीशियम और HCl। अब यहाँ HCl को हम बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 लगाने हुए। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की। तो हम बात करें रासायनिक अभिक्रिया प्रकार की, तो ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की हो बेटा? 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है बेटा? 5 प्रकार की होती है। तो नंबर 1 आती है आपकी संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, चलो हम बात कर लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के लिए। बड़े शॉर्ट में देखो, 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं। देखो संयोजन क्या होता है, पहली बात तो उसके नाम से ही पता चला। संयोजन का मतलब किसी चीज का योग। ठीक है, किसी चीज का योग। 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलेंगे और उससे क्या बनेगा? एक ही उत्पाद बनेगा। चलो इसका एग्जाम्पल इसका भी हम ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं आपके सामने। बहुत ही सरल एग्जाम्पल आपके लिए लाए हैं। जैसे हमने ले लिया Na मतलब सोडियम और प्लस ले लिया Cl2 क्लोरीन। ठीक है, इसको जब हम परस्पर अभिकृत कराएंगे, जब इनके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास बनेगा NaCl। क्या नाम होता है बेटा इसका? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास? सोडियम क्लोराइड। इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लगा दो और यहाँ पर भी 2 लगा दो। ठीक है, ये आपका सोडियम बना और ये आपका क्लोरीन, दोनों मिलकर क्या बना देंगे? सोडियम क्लोराइड। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास
बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बड़े ही सरल शब्दों में आपको बता दूंगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती क्या है, आप कभी नहीं भूलोगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिस वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा बेटा, क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। एग्जाम्पल भी आपके घरेलू दीपावली आने वाली है, इसके बिल्कुल घरेलू एग्जाम्पल लेकर आए। आप लाना है आपको सूखा चूना, बिना बुझा चूना, क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम ऑक्साइड, इसका साधारण नाम है बिना बुझा चूना। अब आप इसमें क्या मिलाओगे? इसमें पानी, क्या मिलाओगे? पानी, ठीक है, H2O। और जब ये मिल जाएगा तब क्या बनेगा बेटा? CaOH का ट्वाइस। क्या बन जाएगा? CaOH का ट्वाइस। इसे बुझा हुआ चूना कहते हैं और इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होगा इसका? रासायनिक होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और प्लस इसमें बेटा क्या निकलती है? ऊष्मा। आपने देखा होगा जब हम सूखे चूने में पानी मिलाते हैं तो उसमें से बुलबुले उठने लगते हैं, और इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया का तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है प्यारे बच्चों? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, अब ये ठीक उसी अभिक्रिया की रिवर्स होगी। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। क्या लिखा है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। उसमें क्या था? ऊष्मा उत्पन्न होती थी, यहाँ पर अवशोषित हो रही है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास ठीक है, ऊष्मा अवशोषित होती है। अब इसके लिए हम क्या करें? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। क्या लेना है बेटा? हमें नाइट्रोजन लेना है और ऑक्सीजन लेना है। ठीक है, और इसको हम ऊष्मा देना पड़ेगा। ऊष्मा जब देंगे तो ये बदल जाएगा NO में। किस में बदल जाएगा बेटा? NO में। और कितने मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ बैलेंस करने के लिए? 2 लगा दो। ठीक है, तो ये बन गया आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या बन गया? नाइट्रिक ऑक्साइड माइनस यहाँ लगा दो ऊष्मा। देखो कितना सरल एग्जाम्पल आपके लिए लाए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की। सेकेंड नंबर पर आती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ टूटने वाला है। वियोजन मतलब क्या होता है? टूट जाना। ठीक है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ टूटने वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे एक रासायनिक पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। क्या है बेटा? इसमें
सॉरी यहाँ पर बाय होगा, यहाँ पर सॉरी बेटा, यहाँ पर बाय होगा। बाय रासायनिक, सॉरी यहाँ पर एक ही है, एक रासायनिक पदार्थ सॉरी बेटा यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ एक ही रहेगा पहले की तरह। एक रासायनिक पदार्थ जो दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है उसे हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया, या कहेंगे बाह्य रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1, देखो जैसे हमने मान लिया, अभी हमने लिया है यहाँ पर 2NaCl, इसका हम क्या करा दें? विद्युत वियोजन। क्या करा दें बेटा? विद्युत वियोजन। तब हमारे पास Na अलग हो जाएगा और आपका Cl2 अलग निकल जाएगा, 2Na और प्लस Cl2। देखो हमने क्या कहा कि जिसमें एक रासायनिक पदार्थ होगा जो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, तो Na देखो टूट चुका है। ठीक है, इसका सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं एक और। जैसे मान लो हमने ले लिया फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2O, क्रिस्टलाइन स्टेट में होगा, ये क्रिस्टल के रूप में होगा। इसको हम थोड़ी सी ऊष्मा दे देते हैं। ठीक है, तब ये टूट जाता है। फेरस सल्फेट SO4 प्लस H2O, कितने मालिक्यूल बेटा? 7 मालिक्यूल में। ठीक, 7 अणुओं में टूट जाता है। नाम लिख लो इसका, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, और ये बन गया फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, ये होगा क्रिस्टल, क्रिस्टलीय होगा। ठीक है, ये कैसा होगा बेटा? फेरस सल्फेट क्रिस्टलीय होगा। जब इसको ऊष्मा देंगे ये फेरस सल्फेट और पानी में अलग हो जाएगा, पानी वाइब्रेट होकर निकल जाएगा, ये बाष्प में निकलेगा। कैसा निकलेगा? बाष्प। ठीक, बाष्प बनकर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा वियोजन भी पढ़ लिया है। अब हम तीसरा, इसका नंबर आता है 3 नंबर। तीसरा प्रकार होता है अभिक्रिया का, वो होता है विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा है इसका नंबर, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बड़ा ही अच्छा, इसका भी एग्जाम्पल आपको बड़े अच्छे से समझाने वाले हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, बाह्य अभिक्रिया लिखना है हमें, बाह्य अभिक्रिया, बाह्य अभिक्रिया जिसमें, बाह्य अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय पदार्थ तत्व, अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है। ठीक है, क्या है? बाह्य रस अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व अपने से कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है। अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए लाए हैं, जिसे क्लास में कोई आपका तगड़ा बच्चा है वो कमज़ोर वाले बच्चे को कहता है, अरे नहीं हम आगे वाली सीट पे बैठेंगे, तुम हटो। ठीक है, वैसे ही जो सक्रिय तत्व होगा वो क्या करेगा? कम सक्रिय तत्व को उसकी जगह से विस्थापित कर देगा। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आपका, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका। जैसे हमने ले लिया Fe, आयरन, सॉलिड स्टेट, ये आयरन होता है, आयरन, आयरन लिया। और हमने ले लिया कॉपर सल्फेट, CuSO4, क्या होता है बेटा? ये कॉपर सल्फेट, ये इसका जलीय विलयन है। अब देखो, आयरन ज़्यादा सक्रिय होता है कॉपर से, तो कॉपर को यहाँ से हटा देगा कि हटो भाई हम बैठेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास? FeSO4, क्योंकि कॉपर यहाँ से विस्थापित हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा FeSO4 और बनेगा हमारे पास Cu अलग निकल जाएगा। ठीक है, Cu
बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये होती है विस्थापन अभिक्रिया। देखो एक आयरन ने क्या किया, कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और अपने आप बैठ गया, बन गया कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया। ठीक है, नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हम बात करेंगे 4 नंबर की। ठीक है, इसका चौथा प्रकार क्या है वो हम बात करेंगे अब 4 नंबर पे। ठीक है, नंबर 4, और नंबर 4 पे आपकी आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या आती है बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 पे आती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। बड़ी सिंपल तरीके से समझो। द्विविस्थापन मतलब यहाँ पर कोई दो चीज़ें विस्थापित होंगी, अपनी जगह इधर उधर बदलेंगी। ठीक है, आदान प्रदान करेंगी। तो इसमें क्या होता है कि जो आयन होते हैं यौगिकों के, वो एक दूसरे पे इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे पर एक्सचेंज हो जाते हैं। लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, क्या बदलेगा? आयन जो होंगे वो अपना स्थान बदल देंगे। ठीक है, अभी हमने कहा कि एक्सचेंज होगा दोनों तरफ से। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल से इसको, एग्जाम्पल है आपके पास, मान लो हमारे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट नाम होता है इसका बेटा, सिल्वर नाइट्रेट। और हमने ले लिया इसके बाद NaCl सोडियम क्लोराइड। नाम लिख लो जरा इसका, सिल्वर नाइट्रेट और इसका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्या ले लिया हमने? सोडियम क्लोराइड। अब हमने क्या कहा है कि इसमें आयनों का आदान प्रदान होगा। अब ये आपका क्या है? प्लस, ए आपका माइनस, ए आपका माइनस, ए आपका प्लस। तो जी प्लस माइनस में इधर उधर चेंज कर दो, तो Ag किसके साथ चला जाएगा? Cl के साथ, तब बन जाएगा AgCl। और प्लस क्या बनेगा? Na और NO3 मिल जाएगा, तब हो जाएगा Na और NO3। ठीक है, देखो आयनों का आदान प्रदान हो गया दोनों तरफ। तो इधर बन गया है सोडियम नाइट्रेट और ये बन गया है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, कितना अच्छा एग्जाम्पल है। आयनों का आदान प्रदान हो जाए तो क्या होगी? आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, अब इसके लास्ट पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं, बिल्कुल लास्ट में, जो आप 5 नंबर पे आती है आपकी ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ऑक्सीकरण एवं अपचयन। ठीक है, अब ऑक्सीकरण अपचयन को हम अलग अलग थोड़ा डिफाइन करेंगे। नंबर 1 ले लो आप, ऑक्सीकरण, और बड़ी ही सिमिलरली हम बता देंगे ऑक्सीकरण होता क्या है। ठीक है, आपको कतई दिक्कत नहीं आने देंगे हम। ऑक्सीकरण में देखो, साफ से ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का कुछ हो रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीजन का योग। क्या होता है बेटा इस ऑक्सीकरण में? ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का निष्कासन। ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण
कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण देखो बड़ी सिमिलरली समझना है, दो ही बातें हैं, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का निष्कासन, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं जरा इसको, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे हमने ले लिया है कॉपर, ठीक है, सॉलिड स्टेट, और प्लस हमने ले लिया है ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बना देगा, CuO, क्या बना देगा बेटा, CuO, कॉपर ऑक्साइड, क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। ये बन गया हमारे पास ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन जुड़ गया, अभी हमने क्या, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर जुड़ गया है। ठीक है, तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। जरा इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2 लगाते हैं। ठीक है, इसका सेकेंड पॉइंट बचा है भी हमारे पास, क्या है, अपचयन। अपचयन, और जो अपचयन बेटा होता है वो ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है बेटा, ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होता है। इसको उल्टा कर देते हैं, बस अपचयन की परिभाषा हो जाएगी। अब क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का योग हो जाएगा यहाँ पर और ऑक्सीजन का निष्कासन, क्या कहलाता है बेटा, अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। देखो ऊपर वाली क्रिया से हम सिर्फ उल्टा करेंगे, ऑक्सीकरण से अपचयन को लिखने के लिए सिर्फ उल्टा करेंगे। ठीक है, इधर उधर पलट दो, बस हो गया। ठीक, एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप कॉपर ऑक्साइड ले लो, CuO अभी हमने बनाया था। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को हम किससे रिएक्शन करवा दें, H2 से, किससे, हाइड्रोजन से। ये क्या होता है, गैस फॉर्म हाइड्रोजन। अब देखो हमने क्या कहा है, हाइड्रोजन का योग और ऑक्सीजन का निकलना, तो कॉपर से ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, Cu प्लस H2O। ठीक है, क्या बन गया, Cu और H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन से कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। अब हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन यहाँ से निकल भी रहा है। देखो बातें जो हमने कही है ऊपर वही हो रही है, जो हम लिखते हैं वही हमारे रिएक्शन में होता है। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिएगा, और सारे के सारे आपकी पूरी साइंस आपको हम पढ़ा देंगे बिल्कुल फ्री में। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर हाई स्कूल के विज्ञान के सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे, और बड़ी ईजिली आपको केमिस्ट्री समझा देंगे, सारी की सारी केमिस्ट्री बिल्कुल मस्त तरीके से। थैंक यू, और हाँ, दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा।